चरण का आगाज हो गया है। असम की 5 और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आज असम और त्रिपुरा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम की 14 में से 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है। इन सीटों में तेजपुर, जोरहाट, कलियाबोर, डिब्रूगढ़ और नॉर्थ लखीमपुर के नाम शामिल हैं, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों में से 1 त्रिपुरा वेस्ट सीट के लिए आज वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा वेस्ट सीट के लिए हो रहे मतदान में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सुबह से ही लोगों की कतार देखी जा रही थी और लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। दोपहर 12 बजे तक दोनों राज्यों में करीब 33% वोटिंग होने की खबर है। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखीमपुर से सीमा हमारे साथ हैं और जोरहाट से कमाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोरहाट का रुख करें। कमाल, ये बताइए कि वोटिंग को लेकर कितना उत्साह इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है और क्या खबरें आपको अलग अलग जगहों से मिल रही हैं? देखिए, जोरहाट की जो परिस्थिति है, जो सिनारियो है, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा बोलूं कि एक बार दिखा दे, ये जो लाइन जहां से शुरू हुआ है अंत हो गया है, ये बहुत ही खराब संकेत है, क्योंकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं वोटर का जो टर्नआउट है वो बहुत ही कम रहा है। सुबह 10 बजे तक जोरहाट में वोटर टर्नआउट केवल 12% थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक वो बढ़ के गया है 19% तक। 19% अगर दोपहर 12 बजे तक चलती है और हाथ में बचे रहे आपके हाथ में बचे रहे सिर्फ 5 और घंटे, तो उम्मीद यही है कि शायद 24 से 25% या फिर 33% में जाके शायद वोटर टर्नआउट रुक जाएगी, जो एक अच्छी संकेत नहीं है यहाँ की सिटिंग कांग्रेस जो एमपी है विजय हंडी के लिए। बिकॉज पिछले साल भी हम लोग ने पिछले 2009 में हम लोग देखे थे कि विजय हंडी ने विजय घोषित हो, तो एक अच्छी संकेत नहीं है यहाँ की सिटिंग कांग्रेस जो एमपी है विजय हंडी के लिए। बिकॉज पिछले साल भी हम लोग ने पिछले 2009 में हम लोग देखे थे कि विजय हंडी ने विजय घोषित हो गए, उनको 3,36,000 के ऊपर थोड़ा वोट मिला, लेकिन उनके 50,000 वोट पीछे थे बीजेपी कैंडिडेट। इस बार वोटर टर्नआउट अगर इतना कम हुआ, ये क्या कांग्रेस के खिलाफ जाएगा या उनके फेवर में जाएगा, ये अभी देखने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा मई 16 तारीख तक। लेकिन फिलहाल जो एंथुजियाज्म है, जो उत्साह है लोगों की, वो बहुत ही कम है। और लोगों में से ज्यादातर हम लोग देखें कि औरतें आई है बाहर वोट देने के लिए। औरतों की तादाद बहुत ही ज्यादा है पुरुषों से। सो ये जोरहाट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इधर पे 10 लाख से अधिक वोटर्स है, उसमें से 6 लाख है मेल वोटर्स और 4 लाख से थोड़ी अधिक है फीमेल वोटर्स। अभी फीमेल वोटर्स की तादाद अगर बढ़ी है और मेल वोटर्स की तादाद घटी है, इसका क्या पॉलिटिकल संकेत है, ये आने वाले दिनों में हम लोग को मालूम चलेगा। अगर आपसे भी मैं यही सवाल पूछूं कि जो बात इस वक्त कमाल कर रहे हैं कि लो वोटर टर्नआउट, उत्साह की कमी जो इस वक्त देखी जा रही है, उसे किस तरह से लिया जाए? किसको इसका सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और किसको नुकसान? देखिए, यहाँ लखीमपुर में स्थिति जरा सी फर्क है। यहाँ बताया जा रहा है, जो आंकड़े लगभग कुछ मिनटों पहले हमारे पास आए हैं, 92% का वोटर टर्नआउट रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि शाम होते होते 80% तक जा सकता है। ये हमसे इलेक्शन अधिकारी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि पहली बार इतना ज्यादा टर्नआउट की उम्मीद की जा रही है। पिछली बार लखीमपुर में 70% का टर्नआउट था, और इस बार पहली बार असम के राज्य में ईपिक का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। पिछली बार ये नहीं था। इस बार ये कार्ड होने से भी लोगों में काफी उत्साह बढ़ा है, कम से कम लखीमपुर में, और ये अच्छा संकेत है और अच्छा टर्नआउट अब तक हमें देखने को मिल रहा है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे जाके बनेगा। पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस की जो मंत्री हैं रानी नारा, वो जब सुबह आई खुद तो काफी उत्साह में थी, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं सदानंद सोनवाल, वो भी काफी उत्साह में हैं। उनका कहना है कि मंत्री रहते हुए रानी जी ने ज्यादा काम नहीं किया और लोग उससे नाराज हैं, तो और उसका फायदा तो हमें जरूर मिलेगा। साथ में जो वोटरों से हमने थोड़ी बहुत बात की यहाँ शहर में, और साथ में जो रानी नारा का पोलिंग स्टेशन है वहां भी जो बात की, थोड़े बहुत औरतें कह रही थी कि शायद बदलाव अब की बार आना चाहिए, और ये बदलाव इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें विकास चाहिए। ये काफी साफ संकेत था।
तो लग रहा है कि इस बार रानी नारा के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार उनका जीत का जो मार्जिन रहा था वो लगभग 40 से 50 हजार वोट था, जो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ टोटल 14 लाख वोटर है इस बार। तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा आपकी बात। बिल्कुल सीमा और तमाल, धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए।